जेवलिन थ्रो के सुल्तान की शान से वापसी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कौमी हीरो के त्यारे को वाटर कैनन सल्यूट पेश किया गया। स्टेट लाउंज पहुंचने पर वालिद ने अपने लख्ते जिगर को फूलों के हार पहनाकर गले लगाया। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल, वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद के अलावा आर्मी और रेंजर्स अफसरान, मुख्तलिफ फेडरेशन के अहदेदारों, अहम शख्सियात ने इस्तकबाल किया। अर्शद नदीम के साथ उनके कोच सलमान बट को भी खराज तहसीन पेश किया गया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को रेंजर्स के दस्ते ने रवायती अंदाज में सलामी पेश की। शहरियों की बड़ी तादाद कौमी हीरो अर्शद नदीम की एक झलक देखने के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर उमड़ आई। अर्शद नदीम स्टेट लाउंज से बाहर आए तो शहरियों ने अरशद अरशद के नारे लगाकर वालाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की, अपने महबूब हीरो को कंधों पर उठा लिया। लोगों की भीड़ के पेश नजर अर्शद नदीम को एक बार फिर स्टेट लाउंज में ले जाना पड़ा। लाहौर एयरपोर्ट शहरियों के फलक शगाफ नारों से गूंजता रहा। इसके बाद अर्शद नदीम और उनके वालिदैन को डबल डेकर बस में बिठाकर एयरपोर्ट से बाहर ले जाया गया। शहरियों की बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर डबल डेकर बस के साथ रमा दमा रही। अर्शद नदीम हाथ हिला हिलाकर शहरियों के नारों का जवाब देते रहे। लाहौर में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल के बाद अर्शद नदीम अपने आबाई शहर मियां चन्नू रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया, मैं उनका लगाया हुआ पौधा हूँ जो आज तनावर दरख्त बन चुका है। कौमी हीरो अर्शद नदीम कहते हैं कि ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने पर बेहद खुशी हुई। गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। पाकिस्तान बोर्ड और कोच का शुक्रगुजार हूँ जिनकी अनथक मेहनत ने कामयाबी से हमकिनार किया। हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने ट्रेनिंग के लिए सहूलियात दी। अवाम ने जो इज्जत दी उसे कभी नहीं भूल सकता। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम की वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अर्शद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने का ऐलान। सदर मुमलिकत अर्शद नदीम को नुमाया खिदमत के एतराफ में खुसूसी तकरीब से सिविल अवार्ड अता करेंगे। इबारत सदर ने अर्शद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को खत अरसाल कर दिया। अर्शद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अर्शद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी। अर्शद नदीम ने एथलेटिक्स के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की हिदायत पर 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर जेवलिन थ्रो अर्शद नदीम की तस्वीर लगाकर खैराज तहसीन पेश। गोल्ड मेडल सीने पर सजाने का ख्वाब पूरा। अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अर्शद नदीम को जेवलिन थ्रो मुकाबला जीतने पर गोल्ड मेडल पहनाया गया। ओलंपिक स्टेडियम में 40 साल बाद कौमी तराने की गूंज। कौमी हीरो की आंखें नम, चेहरा खुशी से चमक उठा। नीरज चोपड़ा को सिल्वर, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर को कांसी का तमगा। तीनों खिलाड़ियों ने सेल्फी भी बनाई। आईफिल टावर के सामने पुरवकार तकरीब। कौमी हीरो का वालाना इस्तकबाल। अर्शद नदीम के मुद्दाहों ने ऑटोग्राफ लिए। अर्शद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंक कर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अर्शद नदीम की शानदार कामयाबी पर अहले खाना खुशी से निहाल। 2 सहबाब के भंगड़े। अर्शद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा कौमी हीरो बन गया, बहुत खुश हूँ। अर्शद नदीम की वालिदा की गुफ्तगू। बच्चे भी पापा का इस्तकबाल करने और हार पहनाने के लिए बेताब। अर्शद नदीम की अहलिया ने कहा है कि गोल्ड मेडल पूरे पाकिस्तान के नाम करते हैं। कौम से किया वादा पूरा कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे मियाँ गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अल्लाह पाक का शुक्रगुजार करती हूँ और पूरी कौम का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने दुआ की है मेरे मियाँ के लिए और अल्लाह पाक ने उसको गोल्ड मेडल दिया है। अर्शद नदीम का एक गोल्ड मेडल भारत पर भारी। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ दिया। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान भारत से ऊपर। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान का 59वां, भारत का 69वां नंबर है। वज़ीर आज़म पेरिस ओलंपिक्स में अर्शद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। शहबाज शरीफ का 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे पर भरपूर अंदाज में बनाने का फैसला। तकरीब के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारी सौंप दी गई। तकरीब में नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा।
कि कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। ये हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हो। हमारा फैसला है तो हम अमल कराएंगे। ये किसी के पास इख्तियार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करे। किसी के पास अमल ना करने के लिए चॉइस नहीं है। फैसला गलत या ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अदालती फैसलों पर अमल नहीं करना तो पूरा स्ट्रक्चर ही तब्दील कर दें। अगर कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना ले। मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं, लाजमी आईनी तकाजा है। अगर इस तरह चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है तवाज़ुन को बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहीं और से नहीं, आइन से हासिल है। अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत करना 96% मुसलमानों की जिम्मेदारी है। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। सैनिटर इरफान सिद्दीकी का पाकिस्तानी और बरतानवी अदालतों का मुवाजना। बरतानिया में 3 बच्चियों के कत्ल और सोशल मीडिया के झूठ से फूटने वाले हंगामों के साथ ही अदालतें 24 घंटे खुली रखने का हुक्म जारी हो गया। तीसरे दिन मुकदमात की फौरी समाअत और सजाओं के अमल का आगाज हो गया। 2 हफ्तों में 100 से जायद बुलवाई जेल जा चुके हैं। हंगामे से हटकर तमाशा देखने वाले 2 अफराद की जमानती दरख्वास्तें मुस्तरद हुई। बेलफास्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा है कि हंगामे में हिस्सा लेने वाले बुलवाई हों या तजस्सुस की वजह से करीब खड़े तमाशाई, किसी को भी जमानतें नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान में 1.25 साल हो चुका। 9 मई तेजाब ज़दा चेहरा लिए इंसाफ के लिए भटक रहा है। बुलवाई ललकार रहे हैं। नवाज शरीफ से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग नून ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इमाम मस्जिद ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन और सुकून की दुआएं की है। पुरतबाक इस्तकबाल और शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। मस्जिद नबी शरीफ के इमाम डॉक्टर सलाह की आमद हमारे लिए एजाज़ है। नवाज शरीफ। आम इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर में कोई सूबाई नशिस्त जीती नाकामी। वज़ीर आला पंजाब एक नाजायज़ कुर्सी पर बैठी है। वज़ीर आला पंजाब ऐसा तासुर देती है जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हों। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का तकरीर से खिताब। सारी दुनिया को पता है मौजूदा हुकूमत 2 नंबर तरीके से आई। इतनी बेइंसाफी के साथ ये निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। पाकिस्तान को इज्तिमाई कोशिशों से बहरानों से निकाल सकते हैं महमूद खान अचकज़ई। मुईशत इस हद तक गिर चुकी कोई हुकूमत उठा नहीं सकेगी। मुख्तलिफ क़ुव्वतें मुतहरिक हुई और मुईशत रुक गई। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की मुईशत उठाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं उठा सके। वज़ीर आज़म मुल्क को आगे ले जाने के लिए नाकाम रहे। जब अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी तो मुईशत भी खराब होगी। शहबाज शरीफ चीन गए और सरमायाकारी करने के लिए आमादा करने की कोशिश की। चीन ने कहा कि सियासी इस्तेकाम नहीं है, अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, अब मैदान और ऐवान में मुकाबला होगा। गैर ज़रूरी तौर पर बाहर से गंदम क्यों मंगाई गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का किसान कन्वेंशन से खिताब। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बानी पीटीआई सियासी हकीकत है। बानी पीटीआई के बगैर सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। 75 साल से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल से गुफ्तगू। थाना शादमान जलाओ घेराव समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद दीगर के खिलाफ केस की समाअत। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी ने कुरान मजीद पर हल्फ लेने की इस्तदा। अदालत मेरा और प्रोसिक्यूशन का कुरान मजीद पर हल्फ ले। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा हैं, हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी का अदालत में बयान। मुझे अगर जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे।
डॉक्टर यास्मीन राशिद का जज से मुकालमा, मेरी नहीं सब दोस्तों की जमानतें होनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, अदालत ने समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा। पंजाब के मजीद 12 अजलाम में रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार वसी करने का फैसला। बरी, अटक, कसूर, शेखुपुरा, जेलम, मंडी बहाउद्दीन में रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफिस कायम होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वसाइल बढ़ाने की हिदायत। गवर्नर सिंध एमक्यूएम का है, हम अफवाहों का पीछा नहीं करते। गवर्नर सिंध के हवाले से फैसला एमक्यूएम से मुशावरत के बगैर नहीं होगा। एमक्यूएम के अलावा इस मुल्क के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। जमात इस्लामी का धरना कामयाब हो गया। बिजली मजीद महंगी हो गई। ये वाहिद धरना था जो बिजली मजीद महंगी करवा कर ख़त्म हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी। अपोजिशन के मुअत्तल 11 अरकान पंजाब असम्बली बहाल। असम्बली सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली की कमेटी बराए अखलाकियात का हम इजलास। स्पीकर मलिक अहमद खान ने इजलास की सदारत की। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने 11 अरकान को बहाल करने की सिफारिश की। असम्बली की कार्रवाई के दौरान किसी रुकन को फहश, नाज़ेब अल्फाज के इस्तेमाल और गालम गलोच की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमेटी का फैसला। मुल्क में मानसून बारिशों का जानदार स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। पत्तों की मंचनाबाद और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बलोचिस्तान के जिला वाशिक में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कच्चे मकानात की छतें गिर गई। काश्तकारों के सोलर सिस्टम्स को भी नुकसान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिशों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। बारिशों से मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। सानिहा 9 मई की तहकीकात का मामला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दोबारा अदालत से रुजू करने का फैसला। तमाम कानूनी पहलुओं को देखते हुए दोबारा दरख्वास्त अदालत में जमा करवाएंगे। अदालत जुडिशल कमीशन के क़याम में हमारा साथ देगी। इंसाफ की फराहमी में अदालत से मदद मिलेगी। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम। आइंदा 5 बरस में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद को टैक्स नेट में लाने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए आइंदा 5 बरसों का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। रवा साल 37,22,000 अफराद, 23,500 एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड किए जाएंगी। रवा माली साल मजीद 9,500 कंपनियों को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। आइंदा माली साल 39,09,000 अफराद, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनियों को सिस्टम में लाने का हदफ। IMF का रवा माली साल से ही प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा।